अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिटेल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो बैरिस्टर गौहर साहब की, अली गौहर साहब की स्टेटमेंट है, वो बड़ी अहम है। ठीक है, तमाम तर जितने भी पीटीआई के लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। सुन ले, कान खोल कर सुन ले कि ये स्टेटमेंट उनके लिए कितनी अहम है। जितने भी पीटीआई के वर्कर हैं, फॉलोअर हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत अहमियत की हामिल है। तो उनको ये सुननी पड़ेगी। और उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है परवेज खटक साहब के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उनको उनके ओहदे से हटाया गया, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर शेर अफजल मरवत साहब के पेट में कितना दर्द हुआ है जब अली गौहर साहब ने ये बताया है, उसको डिस्कस करेंगे। ये दर्द का हाल है, ठीक है, पीटीआई में। और देखते हैं क्या बनता है। और हम डिस्कस करेंगे शहबाज शरीफ साहब के भी एक स्टेटमेंट को। तो नाज़रीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। अली गौहर साहब, उन्होंने कल मीटिंग करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज के बाद पीटीआई की जो भी न्यूज होगी वो मेरे मुंह से निकली हुई सच साबित होगी। अगर आपको ये न्यूज कोई और बंदा देता है तो वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। दो बंदे छोड़कर अली गौहर को साथ शेर अफजल बैठे थे और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही सुन रहा था लाइव। तो उनका सर नीचे हो गया। अच्छा, शेर अफजल मरवत वो है जो आज से 20 दिन पहले निकलते थे, इमरान खान से मेरी मीटिंग हो गई है, उन्होंने कहा चैनल्स बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, मेन आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं, ये उन्होंने, अली गौहर ने ये क्यों कहा? अली गौहर ने खासकर इसी बंदे को चुप करवाने के लिए कहा, क्योंकि ये बंदा बाज नहीं था, ये अपने आप से न्यूज छोड़ देता था बाहर निकल के, गलत सच्ची, क्योंकि मैं पब्लिक के अंदर पॉपुलर रहूं, बिकॉज ही इज अ सोर्स ऑफ अनदर मदर कर देते, ये सोर्स है किसी और मां का, ठीक है। और अली गौहर साहब भी है, लेकिन ये एक अवाम के अंदर एक ऐसा सर्कल बिठा रहे हैं जिससे अवाम को बहकाया जा सके, ठीक है। तो अली गौहर साहब ने कहा कि यह स्टेटमेंट आइंदा के बाद जो भी होगी वो मैं ही दूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं देगा, यह कह दिया अली गौहर साहब ने। अच्छा, उसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब को ओहदे से हटा दिया गया कि वो जिस ओहदे पर थे। वो लिखते हैं कि मैं ये सब वाजे करना चाहता हूं कि मैं अपने दिए गए हर बयान पर कायम हूं और मैं कभी भी कोई झूठ नहीं था बोलता। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने ना सिर्फ मेरे चेयरमैन है बल्कि मेरे पसंदीदा भी हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने खान साहब और पार्टी की बेहतरीन मुसल्लत का फैसला किया है। मैं इस पर अमल करूंगा। हमें इत्तेहाद की जरूरत है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह है जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जो कि कहते हैं कि मैं अब आकर न्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने हर बयान पर कायम हूं। झूठ था, सच था, जैसा भी था, मैं कायम हूं, ठीक है। तो वो अब कायम है अपने बयानात पर, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आप आइंदा के बाद कोई न्यूज शेर अफजल मरवत के मुंह से नहीं सुन सकते, और जो भी बताऊंगा जेल से इमरान खान का पैगाम वो मैं खुद बताऊंगा, मेरे जाती लफ्ज होंगे मीडिया पर बैठ के, जबकि शेर अफजल मरवत की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी और ना ही किसी और बंदे की। ये जनाब अली गौहर साहब ने दो बंदे छोड़कर बैठे आदमी को ही थप्पड़ों की बरसात कर दी उधर बैठकर। और ये बहुत ही बुरी खबर है जनाब शेर अफजल मरवत साहब के लिए। और जनाब जितना दौड़े उतना दौड़े, अब उतना ना दौड़े, ठीक है। अब इनकी कट गई है। तो बखैर शेर अफजल मरवत साहब से ओहदा भी ले लिया गया है पीटीआई से। और क्योंकि ये एवं ही चढ़ जाते थे न्यूज चैनल्स पर और खबरें दिए रखते थे, ना ही इनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर था, जैसे कहते हैं ना बेबुनियाद फार्मूला, उस वो थे शेर अफजल मरवत। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत ने कहा कि खान साहब पर परवेज खटक जैसे कमजोर 2 मुकदमे रह गए हैं। दे दिया ना बयान इस बंदे ने, बाज नहीं आएगा। क्योंकि जब आपको पता चलता है ना कि फेम मिल रही है, फिर आप कुछ भी बोलते जाएंगे, नहीं देखेंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कि मेरी पार्टी ने भी मुझे रोका, उन्होंने फिर उसके ऊपर बयान जड़ दिया है, लेकिन बखैर ये इमरान खान का बयान नहीं था। वो ये उनके रिलेटेड बहुत खबरें देते हैं, वर्कर कन्वेंशन भी करते रहे हैं, ठीक है। और अब आकर रुक गए हैं और रुकना ही था इनको। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि अब 2 मुकदमे रह गए हैं इनके ऊपर, और वो भी 2 परवेज खटक जैसे।
और ये स्टेटमेंट से मैं एग्री हूँ। शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट से मैं 100% एग्री रहता हूँ हमेशा से, क्योंकि जब वो परवेज खटक साहब जैसे आदमी के खिलाफ बोलते हैं, और मुझे खुद कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि यार परवेज खटक भी धमकियाँ देता है, और आई एम विद यू शेर अफजल मरवत, डोंट वरी, लेकिन जो आप जेल से खबरें देते हैं मैं उसमें आपके साथ नहीं हूँ। अच्छा जी, आगे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनकी खबर डिस्कस करेंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। महंगाई से निजात दिलानी है या लेनी है तो जनाब एक दफा दोबारा नून लीग को चुनिए, और जब ये इलेक्शन लड़े तो ठप्पे सारे शहर पे लगाएं, और जनाब चेरी ब्लॉसम को ले आए। मैं इस वर्ड के इधर आकर ना एक साइड पे चला जाता हूं, मुझे ये सूटेबल नहीं है कि मैं आकर इसके खिलाफ ऐसे बोलूं जनाब क्या नाम है शहबाज शरीफ के साथ, क्योंकि जब मैं तड़पता हुआ गरीब देखता हूं तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि इसके खिलाफ बोलूं, क्योंकि इन्होंने 16 पार्टियां मिलाई, हुकूमत ली, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन बंदों ने, और अब भी आकर कह रहे हैं कि हम इनकलाब दिलाएंगे। इसलिए गुस्सा आता है, ऐसे लफ्ज निकलते हैं जो कि जेब भी नहीं देते मुझे, ठीक है, कि मैं इस जैसी शख्सियत के ऊपर बोलूं, लेकिन गुस्सा जब आता है, देखते हैं हालात इस मुल्क के, तो बोलना पड़ता है। तो इन्होंने ये न्यूज दी है कि वटा कह रहा हूं, वोट दो शेयर को और महंगाई और ये सारे इकदाम कम करें। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।